नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है ऑर्डिनरी मैन यानी कि आम आदमी। द आम आदमी पार्टी इज फेलिंग इन इट्स एफर्ट्स टू बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल। यानी कि आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में है, अब पंजाब में भी उसकी सरकार बन गई है। तो ये जो आम आदमी पार्टी है वो विफल रही है, यानी कि अपने प्रयास में वो विफल हो रही है टू बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल, यानी कि सभी लोगों के लिए सब कुछ बनने के जो उनका प्रयास है, ठीक है, उसमें वो विफल हो रही है। ठीक है, द आम आदमी पार्टी इज ट्राइंग टू एक्सपेंड इट्स फुटप्रिंट बियॉन्ड इट्स क्रेडल ऑफ दिल्ली। यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है, क्या कोशिश कर रही है कि वो अपना प्रसार करे, यानी कि अपना जो फुटप्रिंट है, यानी कि अपना फुटप्रिंट का मतलब होता है मार्क, यानी कि आपका जो प्रेजेंस है, आपकी जो मौजूदगी है, वो दिल्ली से बढ़कर अब तो पंजाब में भी हो गया है। तो वो चाह रही है कि पूरे राष्ट्रीय पटल में उसका फुटप्रिंट रहे। तो ये आम आदमी पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि अपने फुटप्रिंट को, अपने मौजूदगी को जो है वो प्रसार करे बियॉन्ड इट्स क्रेडल ऑफ दिल्ली। ये जो उसका जो क्रेडल ऑफ दिल्ली है ना, क्रेडल का मतलब समझिए। क्रेडल का मतलब होता है झूलना, जो मतलब कि आप बच्चे को झूलने के लिए झूलने में रखते हैं ना, जिसमें झुलाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्रेडल ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि अ प्लेस वेयर समथिंग इम्पॉर्टेंट बिगेन। ठीक है ना, मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी हो। ठीक है, तो इस सेंस में जो है इसका मतलब आप कह सकते हैं, इसका जन्म स्थल कह सकते हैं जहाँ पर ये घटना घटी थी दिल्ली में। ठीक है, तो ये आम आदमी पार्टी जो है उस वो जो गढ़ है दिल्ली, उस गढ़ से अपना फुटप्रिंट जो है वो प्रसार करने की कोशिश कर रही है। इट इज़ ऑल्सो सीकिंग, यह जो है यह भी चाह रही है कि वो कैपिटलाइज करे। कैपिटलाइज का मतलब भुनाना, यानी कि टू टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग ऑन इट्स सक्सेस इन पंजाब। ये नहीं कि पंजाब में जो इसे मतलब इस बार सफलता जो मिली है उसको वो भुनाना चाह रही है। वेर इट फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट अर्लियर दिस ईयर, जहाँ पर पंजाब में इसने बनाई है सरकार इस साल के शुरुआत में। ठीक है, एंड विच बुस्टेड दैट एम्बिशन। और ये जो है, ये जो सरकार बनी है वहाँ पर, इससे क्या हुआ, उनके एम्बिशन या उनके जो महत्वाकांक्षा है ना, उसको पंख मिले हैं या उसको बढ़ावा मिला है। द पार्टी इज नाउ आइंग गुजरात। पार्टी की जो है अब नज़र गुजरात में पड़ी है, वेयर द कॉन्टेस्ट बिटवीन द भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस वेंट डाउन टू द वायर इन 2017। ठीक है, ये जो पार्टी है यानी आम आदमी पार्टी, अब जो है उसकी नज़र गुजरात में पड़ी हुई है, जहाँ पर कॉन्टेस्ट जो यानी कि प्रतियोगिता जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच, ठीक है, वेंट डाउन टू द वायर। ये डाउन टू द वायर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि द रिजल्ट दैट इज नॉट नॉन अंटिल द एंड ऑफ समथिंग, यानी कि तब तक नहीं जाना जाता है, मतलब कि एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट था। ठीक है ना, इन 2017। ठीक है, 2017 में जो है ना एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट था किसके बीच, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। ठीक है, एंड इलेक्शंस आर ड्यू लेटर दिस ईयर। यहाँ ड्यू का मतलब वो होता है ना, ड्यू टू समथिंग के कारण से, वो नहीं, ड्यू नहीं है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड। और जो चुनाव जो है इस साल के अंत में होने हैं, ड्यू लेटर दिस ईयर। ठीक है, आप सुप्रीमोस अरविंद केजरीवाल इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन द स्टेट in the hope of displacing the Congress to emerge as the prime challenger to the BJP, which has been in power since the 1990s। यानी कि आपके जो सुप्रीमो हैं, कौन है, अरविंद केजरीवाल, वो समय बिता रहे हैं, बहुत सारे समय बिता रहे हैं इन द स्टेट, राज्य में यानी कि गुजरात में, इन द होप, इस आशा में कि वो जो है कांग्रेस को डिस्प्लेस मतलब विस्थापित कर देगी, और विस्थापित करके जो है ये उभरेगी एक प्राइम चैलेंजर के रूप में, एक प्रमुख चुनौतीकर्ता के रूप में बीजेपी के लिए। ठीक है, टू द बीजेपी विच हैज़ बीन, जो यानी कि विच मतलब बीजेपी, विच हैज़ बीन इन पावर, जो सत्ता में रही है सिंस द 1990s, 1990 के दशक से ही। द बीजेपी फेसेस सिग्निफिकेंट एंटी इनकम्बेंसी, दो द हिंदुत्व सोर्स दैट इट डिशेस आउट generously made it more palatable than the Congress all this while। ठीक है ना, ये जो बीजेपी जो है क्या कर रही है, फेसेस
सामना कर रही है या जूझ रही है किस चीज़ से? सिग्निफिकेंट एंटी इनकमेंसी। एंटी इनकमेंसी का मतलब होता है सत्ता विरोधी लहर, ठीक है ना। तो ये अच्छा खासा यानी कि महत्वपूर्ण सत्ता विरोधी लहर से गुजर रही है या जूझ रही है। हालांकि दो द हिंदुत्व सॉस, ये लोग हिंदुत्व की जो चटनी है या रस जो है, जो ये परोसती है जेनरसली, बिल्कुल दिल खोलकर, ये हिंदुत्व का जो रस है ये इसे जो है यानी कि ये इट मतलब बीजेपी, इसे जो है मोर पैलेटेबल, पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, ठीक है ना, प्लीजेंट टेस्ट, लेकिन पैलेटेबल का एक और मतलब होता है एक्सेप्टेबल, इसे जो है कहीं ज़्यादा स्वीकार्य बनाया है देन द कांग्रेस, कांग्रेस की अपेक्षा। ऑल दिस वाइल इन दिन, मतलब ये सारे मतलब कि समय में, ऑल दिस वन इस दौरान, मिस्टर केजरीवाल हैज़ एन एक्सपेंडिंग कैटलॉग ऑफ प्रोमिसेस और गुजराती। मिस्टर केजरीवाल के पास जो है यानी कि श्री केजरीवाल के पास जो है विस्तृत यानी कि बढ़ा हुआ कैटलॉग यानी कि सूची ऑफ प्रॉमिसेस, वादों की एक बढ़ी हुई सूची है गुजराती के लिए, ठीक है। ही हैज़ नाउ प्रॉमिस्ड अ फुल्ली पेड pilgrimage for Gujaratis, mainly senior citizens, to Ayodhya after being labeled by BJP as anti-Hindu, ठीक है। उसने जो है यानी कि केजरीवाल ने अब वादा किया है पूरी तरह से भुगतान किया हुआ तीर्थ यात्रा का उन सभी गुजराती मतलब गुजरातियों के लिए, खास करके या मुख्य रूप से सीनियर सिटीजन्स के लिए यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये पिलग्रिमेज जो होगा, ये जो तीर्थ यात्रा होगा, ये अयोध्या के लिए कहा जा रहा है कि ये फुल्ली पेड होगा सरकार की तरफ से। ये तब किया है जब इस पर जो है आरोप लगाया गया या फिर इसे जो है करार दिया गया बीजेपी के द्वारा यानी कि केजरीवाल को एंटी हिंदू के रूप में, यानी कि हिंदू विरोधी के रूप में इसे करार दिया गया, ठीक है। तब इसने जो है वादा किया कि सारे गुजराती, यानी सारे गुजराती नहीं, मतलब कि गुजराती जिसमें खास करके सीनियर सिटीजन्स को अयोध्या के लिए जो है फुल्ली पेड पिलग्रिमेज का वादा किया इसने। मिस्टर केजरीवाल हैज़ नेवर लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी, इसने कोई भी अवसर नहीं गंवाया है। तो केजरीवाल ने किसी भी अवसर को खोया नहीं है, नहीं गंवाया है, टू वेयर हिज हिंदू क्रेडेंशियल्स ऑन हिज स्लीव्स, यानी कि आप इसका मतलब समझिए पहले। वेयर समथिंग ऑन योर स्लीव का मतलब होता है टू हैव समथिंग एपरेंट, ठीक है ना, यानी कोई चीज़ को उजागर करना, यानी कि कोई जगजाहिर कर देना। तो कोई भी इसने अवसर नहीं गंवाया है अपने हिंदू मान्यता या हिंदू जो क्रेडेंशियल्स है इसका कि ये कितने हिंदूवाद को मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो वो हिंदू क्रेडेंशियल्स को जग जाहिर करने में कोई भी अवसर नहीं गंवाया है। बट सडनली फाउंड हिमसेल्फ ऑन द बैकफुट, लेकिन अचानक जो है इसने पाया खुद को ऑन द बैकफुट, बैकफुट में पाया, बैकफुट मतलब बड़ा असहज स्थिति में पाया। आफ्टर, कब? जब राजेंद्र पाल गौतम जो हैं, जो कि एक मिनिस्टर हैं आपके दिल्ली सरकार में, ही हैज़ सिंस रिजाइंड, उसने जो है रिज़ाइन भी कर दिया है, इस्तीफ़ा भी दे दिया है। ये जो राजेंद्र पाल गौतम है, इसने कहाँ पर भाग लिया? टुक पार्ट मतलब भाग लेना, इन ए गैदरिंग ऑफ अम्बेडकराइट्स रिसेंटली, हाल ही में जो है ना अम्बेडकर के जो एक सभा है उसमें जो है इसने भाग लिया। वेयर दे हैड प्लेस्ड डिसऑन हिंदू रिलीजन, जहाँ पर वे वादा किए थे कि वो जो हैं हिंदू रिलीजन यानी कि हिंदू धर्म को त्याग देंगे और इसके देवी देवताओं को त्याग देंगे। मिस्टर केजरीवाल गेव द दलित लीडर हिज मार्चिंग ऑर्डर्स, मिस्टर केजरीवाल जो हैं उसने इस दलित लीडर को यानी कि राजेंद्र पाल गौतम को जो है निष्कासित कर दिया एज, ठीक है, गेव द दलित लीडर हिज मार्चिंग ऑर्डर्स। मतलब मार्चिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है टू ऑर्डर समबडी टू लीव द प्लेस और टू लीव द जॉब, ठीक है। तो मार्चिंग ऑर्डर्स का मतलब उसको त्यागपत्र देने को कहा या उसको निष्कासित कर दिया। द एक्सपल्सन ऑफ द दलित लीडर फ्रॉम द आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन दिल्ली इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द कंप्लीट बैकिंग that Mr. Kejriwal continues to offer another minister who remains in office while being in jail on corruption charges। कहा जा रहा है कि ये जो एक्सपल्सन है ना, ये निष्कासन ऑफ द दलित लीडर, ठीक है,
फ्रॉम द आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि आपके जो मंत्रिपरिषद हैं उससे इस दलित लीडर को जो है राजेंद्र पाल गौतम को जो निष्कासन किया गया, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, ये बिल्कुल विपरीत है उस घटना में, उस घटना के जिसमें जो है कंप्लीट बैकिंग दिया गया था, यानी कि पूर्ण समर्थन दिया गया था, जिस दैट मिस्टर केजरीवाल कंटिन्यूज टू ऑफर, जो मिस्टर केजरीवाल जो हैं वो आज भी ऑफर कर रहे हैं या दे रहे हैं कंप्लीट बैकिंग अनदर मिनिस्टर को, मतलब कि एक अन्य मिनिस्टर को हु रिमेन्स इन ऑफिस, जो आज भी जो है वो पद में है, वाइल बीइंग इन जेल, जबकि वो जेल में है ऑन करप्शन चार्जेस, यानी कि भ्रष्टाचार के आरोप में। देयरइन लाइज द फंडामेंटल चैलेंज टू आप्स नेशनल प्लान, यहीं जो है मतलब कि देयरइन, इसी में जो है फंडामेंटल चैलेंज है ये, मतलब कि एक मौलिक चुनौती है आपके नेशनल प्लान को, यानी कि आपका जो एक राष्ट्रीय योजना है कि वो अपना फुटप्रिंट जो है चारों तरफ बढ़ाएगी, तो उसके लिए ये जो है एक फंडामेंटल चैलेंज है, ये एक कह सकते हैं आप हिपोक्रेसी है, एक तरफ कुछ और कर रहे हैं और कहते हैं कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। द पार्टी हैड फैशन इटसेल्फ एज एन एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म, पार्टी ने खुद को गढ़ा है, फैशन इटसेल्फ मतलब गढ़ना या ढालना, एज एन एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म, यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी मंच के रूप में गढ़ा है, दैट ऑफर्ड गुड गवर्नेंस, उसने जो है गुड गवर्नेंस दिया, ट्रांसपेरेंसी दिया, पारदर्शिता एंड अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही, ठीक है, ये मतलब कि ये किया था, ठीक है, डिवॉइड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल प्रोग्राम, डिवॉइड मतलब रहित होना, यानी कि उससे लैक ऑफ कह सकते हैं, डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड के साथ ऑफ लगता है, किसी भी संगठनात्मक ढांचे या संरचना और या पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के बगैर, मतलब यहाँ आप डिवाइड ऑफ मतलब बगैर, आपने क्या किया था, अडॉप्ट किया था, अपनाया था अन ऑल एम्ब्रेसिंग वेलफेयरिज्म टू इंटाइज वोटर्स, यानी कि मतदाताओं को लुभाने के लिए एक सर्वांगीण मतलब ऑल एम्ब्रेसिंग सर्वांगीण मतलब सब उसमें आ जाए, वेलफेयरिज्म मतलब सबके कल्याण के लिए इसने एक पॉलिसी अपनाई थी जिससे कि वोटर्स को इंटाइज कर सके, लुभा सके। एज टाइम पासिस, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, दिस पॉलिटिक्स, ये जो पॉलिटिक्स है केजरीवाल साहब के, प्रोजेक्टेड एज आइडियोलॉजी फ्री, जिसको कि पेश किया गया था विचारधारा रहित के रूप में, इज अनरेवलिंग, ये धीरे धीरे इसकी कलई खुल रही है, ठीक है ना, इस पॉलिटिक्स की। तो इट्स पोटेंसी, हालांकि इसकी जो क्षमता है, यानी कि आपकी जो क्षमता है या जो शक्ति है, स्टिल रिमेन्स अ मेजर थ्रेट, ये आज भी सबसे प्रमुख खतरा है दोनों के लिए, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए। दीज टू पार्टीज, ये जो दोनों पार्टीज हैं यानी कि बीजेपी और कांग्रेस जो दोनों पार्टी हैं, आर टारगेटिंग, ये निशाना में ले रहे हैं आपको किस चीज़ को लेकर, ऑन इट्स गवर्नेंस रिकॉर्ड्स, इनके जो शासन है से संबंधित जो रिकॉर्ड है, करप्शन को लेकर और इनके कैपेसिटी को लेकर ये निशाना में ले रहे हैं, यानी कि इस पर टारगेट कर रहे हैं आपको। सेंट्रल एजेंसीज एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट भी पढ़ सकते हैं और लेफ्टिनेंट भी पढ़ सकते हैं, तो सेंट्रल एजेंसीज एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, आर मैथोडिकली, यानी कि बड़ा सुनियोजित तरीके से घेर रहे हैं, कॉर्नरिंग द आम आदमी पार्टी को। मिस्टर केजरीवाल हैज़ बीन ब्रेजिंग इट आउट, देखिए ब्रेजन का मतलब होता है ऑब्वियस, मतलब कि खुल्लम खुल्ला, ठीक है, लेकिन ब्रेजन इट आउट का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कोई भी चीज़ को जो है मतलब टू एक्ट कॉन्फिडेंटली, इतना कॉन्फिडेंटली आप एक्ट करते हैं, and not admit that something some problems even exist, ठीक है ना, कुछ कोई समस्या है, जबकि है समस्या, लेकिन आप उस इतना कॉन्फिडेंटली आप एक्ट करते हैं कि आप मानते ही नहीं। तो मिस्टर केजरीवाल जो है ना इस चीज़ को जो है ना अब तक तो झेल रहे हैं, ठीक है ना, मिस्टर केजरीवाल हैज़ बीन ब्रेजिंग इट आउट अंटिल नाउ अब तक, बट द बाब ऑफ बीइंग एंटी हिंदू, बाब का मतलब होता है रिमार्क्स, बड़ा जो मतलब किसी को आप आलोचना या कुछ करने के लिए जो किसी पर लगाते हैं ना कि तुम जो है फलाने हो या ये इस टाइप के, तो वो जो एंटी हिंदू है,
तो ये जो बार्ब है ना, जो दंश कह सकते हैं ऑफ बीइंग एंटी हिंदू, ये कि केजरीवाल जो हैं वो एंटी हिंदू हैं, यानी कि हिंदू विरोधी हैं, appears टू हैव shaken हिम। ये बार्ब जो है इसके लिए appears आया है, ठीक है ना, यानी कि वर्ब जो है appear से, ठीक है ना। ये जो बार्ब है एंटी हिंदू का, ये लगता है कि उसको झकझोर कर रख दिया है। ही हैज़ बीन वेयरिंग एन अम्बेडकर बैज alongside a हिंदुत्व लेवल। वो जो है दोनों चीज़ एक ही साथ मतलब कि अपना रहे हैं या पहन रहे हैं। वो जो है अंबेडकर बैज भी पहन रहे हैं और साथ ही साथ हिंदुत्व लेवल भी पहन रहे हैं, यानी कि कहने का ये मतलब है कि वो अंबेडकर की फ़िलॉसफ़ी को भी वो साथ में रख रहे हैं और साथ 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 हिंदुत्व की जो फ़िलॉसफ़ी है या जो उनका जो मतलब कि जो टीनेट्स है वो भी साथ में वो लेकर चल रहे हैं। बट द अटेम्प्ट टू बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल, लेकिन ये जो प्रयास है सब कुछ होने का सभी लोगों के लिए वॉज नो नेवर गोइंग टू बी सस्टेनेबल, ये टिकाऊ नहीं होने वाला था, ठीक है। आपस कैपेसिटी टू बी ए रेडिकल प्लेटफॉर्म, ये जो आपकी जो कैपेसिटी है ना, जो क्षमता है कि एक क्रांतिकारी मंच के रूप में होने का और चेंज परिवर्तन के लिए, ठीक है ना, आपकी जो कैपेसिटी है परिवर्तन के लिए एक क्रांतिकारी मंच के रूप में उभरने का, और अ चैलेंज टू डिवाइसिव फोर्सेस, और जो विभाजनकारी जो फोर्सेस हैं यानी कि जो ताकतें हैं उनके लिए एक चुनौती के रूप में उभरने का जो आपकी जो क्षमता है या शक्ति है, इस फॉल्टरिंग वो लड़खड़ा रही है विथ इट्स शैकी गवर्नेंस रिकॉर्ड। इसके साथ ये जो उनका जो बड़ा ढुलमुल गवर्नेंस रिकॉर्ड जो है, सबसर्वियंस टू हिंदुत्व, ये जो हिंदुत्व के कह सकते हैं हिंदुत्व के समक्ष झुकना, एंड ब्रेजन रेसिस्टेंस, और खुल्लम खुल्ला जो विरोध है टू स्क्रूटनी, यानी कि किसी भी जांच को जांच के दायरे में आने से खुली रूप से या खुल्लम खुल्ला जो विरोध कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है ये आपकी जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही है। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, मुझे इजाज़त दीजिए। आपको कैसा लगा अपनी राय अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।